कक्षा अष्टम नवमा पाठ षड ऋतु वर्णनम पाठ से आज हम पढ़ेंगे षड ऋतु वर्णनम 6 ऋतु का वर्णन। अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति। अस्माकं मम आयु अस्माकं षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। देशे सप्तमी व्यक्ति एकवचन। ऋतवः ऋतु बहुवचन है। भवन्ति अन्य पुरुष बहुवचन भवति भवता भवन्ति। अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। ते इमे सा तौ ते बहुवचन है। अयम इमो इमे ये भी बहुवचन है। ते इमे वे इस प्रकार है। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरः च शिशिरः धन च विसर्ग संधि है। ते इमे वे इस प्रकार है। बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत और शिशिर ऋतु। ठीक, हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। वे इस प्रकार हैं। बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। एतेषु वसंत ऋतुराजा इति कथ्यते। एतेषु एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। वसंत वसंत ऋतुराजा ऋतुओं का राजा इति कथ्यते अन्य पुरुष एकवचन कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते। इनमें से वसंत ऋतु जो है तो ऋतुराज कहलाता है या वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहते हैं। एतेषु वसंत ऋतुराजा इति कथ्यते। इनमें से वसंत ऋतु जो है ऋतुराज कहलाता है। अस्य आगमः अस्य धन आगमः दीर्घ स्वरसंधि है। माघ शुक्ल पंचम्याम तिथो भवति। अस्य अस्य धन आगमः दीर्घ स्वरसंधि। अस्य आगमन इसका आगमन माघ शुक्ल पंचमी तिथि में होता है। अस्य आगमः इसका आगमन माघ शुक्ल पंचम्याम तिथो भवति पंचमी तिथि में होता है। अस्मिन् दिने वाग्देव्याः पूजनम भवति। अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी व्यक्ति एकवचन दिने दिनेयो दिनेषु सप्तमी व्यक्ति एकवचन है। वाग्देव्याः वाणी की देवी का षष्ठी व्यक्ति एकवचन है। पूजनम पूजन अपि भी भवति होता है। इस दिन वाणी की देवी अर्थात सरस्वती जी का पूजन होता है। अस्मिन् दिने वाग्देव्याः पूजनमपि भवति। इस दिन वाणी की देवी अर्थात सरस्वती जी का पूजन भी होता है। बसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति। बसंते वसंत में सप्तमी व्यक्ति वचन है। समशीतोष्ण अर्थात ठंड व गर्मी समान होता है। न ठंड होती है अधिक और न ही गर्मी होती है, दोनों समान होता है। वातावरणम वातावरण भवति होता है। वसंत में समशीतोष्ण वातावरण होता है, न अधिक ठंडी होती है और न ही गर्मी होती है, ठंडी गर्मी समान होता है। बसंते समशीतोष्ण वातावरण भवति। बसंत ऋतु में समशीतोष्ण वातावरण होता है। शीतल मंद सुगंध मलया नील प्रवहति। मलया नील मलय पर्वत से बहने वाली प्रवहति बहती है। शीतला शीतल मंद धीमी सुगंधा सुगंधित मलया नील मलय पर्वत से बहने वाली प्रवहति बहती है। अर्थात इस ऋतु में मलय पर्वत से शीतल धीमी और सुगंधित वायु बहती है। इस समय मलय पर्वत से जो वायु बहती है कैसी होती है? शीतल मंद और सुगंधित वायु बहती है। वने उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। वने सप्तमी व्यक्ति एकवचन, उपवने भी सप्तमी व्यक्ति एकवचन, च और विविधानि विभिन्न प्रकार के पुष्पाणि प्रथमा द्वितीय बहुवचन है। विकसन्ति अन्य पुरुष बहुवचन है। वन और उपवन में विभिन्न प्रकार के पुष्प विकसन्ति खिलते हैं, विकसित होते हैं अर्थात खिलते हैं। वने उपवने च वन और उपवन में विभिन्न प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं। पीका कुंजंती पीका कोयल कुंजंती कुंजन करते हैं। पीका कोयल कूकते हैं। वनचरा नवचरा प्रमुदिता भवन्ति। वनचरा वन में विचरण करने वाले पशु हिरण आदि। नवचरा आकाश में उड़ने वाले पक्षी। प्रमुदिता प्रसन्न भवन्ति होते हैं। वनचरा नवचरा वन में विचरण करने वाले पशु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी प्रसन्न होते हैं। वृक्षा नवपल्लानि धारयन्ति। वृक्षा बहुवचन है। वृक्ष वृक्षो वृक्षा नवपल्लानि नए पत्ते धारयन्ति अन्य पुरुष बहुवचन है। वृक्ष जो है नए पत्ते धारण करते हैं। आम्र वृक्षा मंजरी भी अति शोभन्ते। आम्र वृक्षा आम के वृक्ष मंजरी भी मंजरियों के द्वारा अति शोभन्ते बहुत ही शोभायमान होते हैं।
आम के वृक्ष मंजरियों के द्वारा ये मंजरियों से बहुत सुशोभित होते हैं। फिर एक बार अस्माकम देशे षट् ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। वे इस प्रकार हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इनमें से बसंत जो है ऋतुराज कहा, बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। इसका आगमन माघ शुक्ल पंचमी तिथि में होता है। इस दिन वाणी की देवी अर्थात सरस्वती जी का पूजन भी होता है। बसंत में समशीतोष्ण वातावरण होता है। मलय पर्वत से मलय पर्वत शीतल, मंद और सुगंधित वायु बहती है। वन और उपवन में विभिन्न प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं तथा खिलते हैं। कोयल कूकते हैं और कुहू की आवाज़ करते हैं, कूकते हैं। वन चराहा, वन में विचरण करने वाले पशु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी प्रसन्न होते हैं। वृक्षा नवपल्लानि धारयन्ते, वृक्ष नए पत्ते धारण करते हैं। आम्र वृक्षा मंजरे भी अति शोभन्ते, आम के वृक्ष जो है मंजरियों से बहुत ही शोभायमान होते हैं। तो यहाँ तक की तैयारी करना आप लोग, अनुवाद की कापी में लिखना। और आत्मनेपदी का धातु रूप इसको भी तैयारी करना। आत्मनेपदी का धातु जैसे लब है, कथ है, सेव है, इन धातु का धातु रूप भी आप लोग तैयारी करना है।